नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर वाला सर में। मैं अजित सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए जो आपका वैसे जो संडे को टेस्ट हुआ था, साप्ताहिक टेस्ट, जो साप्ताहिक टेस्ट हुआ था विषय संस्कृत था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा आंसर लेकर आया हूँ आपके बीच में। तो पारी आप सारे क्वेश्चन को आंसर देने वाला हूँ। आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन लेकर बैठेंगे और उसका आंसर मिलाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो था आपके पास ये था कि आपका पहला क्वेश्चन था मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ से में कितने मंत्र है? 4 गो है, 5 गो है, 7 गो है, 8 गो है, कौन था आपको बताना था। तो इसमें 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर में क्वेश्चन था कि सत्य का मुँह किस से ढका हुआ है। सत्य का मुँह जो है से किससे ढका हुआ है? तो किससे ढका हुआ था? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ था। आगे है आपका वेदहमन्ते पुरुषम हंतम विद्यते मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका इस जो है बॉल इसका आंसर होगा श्वेतांबर उपनिषद से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मेगास्थनीज किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के, अंग्रेजों के समय में आया था। किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रों की पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कुसुमपुर या फिर पाटलिपुत्र, पटना कौन सा है? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना एक रचना है, ग्रंथ बताया गया है। इसमें पटना का जो है इसे चर्चा किया गया है पाटलिपुत्र के बारे में। कौन सा है? पाटलिपुत्र इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो है इसे पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक काल के समय में, अंग्रेजों के समय में, किसके काल में? तो गुप्त वंश में मनाया जाता था। किस काल में? गुप्त वंश में। अगला क्वेश्चन है आपका जो है से पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? मुगल काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, अंग्रेज के काल में। तो कब से हुआ? पटना के नाम से मध्यकाल से जाना जाता है। पटना के नाम से मध्यकाल से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है से मिथिला के एक राजा था, मिथिला के मंत्री था, मिथिला के राजकुमार था, मिथिला के संतरी था। कौन था? तभी मिथिला के राजकुमार था, यही मंत्री था। मिथिला के क्या था? मंत्री थे। बॉल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपके पास में कि आलसालय में आग क्यों लगाई गई थी। आलसालय जो था ये आलस्य कथा में है। आलसालय बनाया गया था आलसियों को रहने के लिए, उसमें आग लगाया गया था। क्यों लगाया था? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, हड़पने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए? आलसियों की, वास्तविक आलसियों की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया था। तो बॉल आंसर हो गया उसका। अगला क्वेश्चन है आपके पास याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य के आत्मतत्व की शिक्षा किसे दी थी। याज्ञवल्क्य जो थे वो आत्मतत्व की शिक्षा किसको देते? मैत्री को, गार्गी को, श्लब्बा को, रामभद्रा को। किसको दिए थे? मैत्री को दिए थे। किसको दिए थे? मैत्री को दिए थे। अगला क्वेश्चन सर्व शुक्ल सरस्वती किसे कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया था? दांडी को कहा गया था। किसको कहा गया था? दांडी को कहा गया था। अगला जो है गंगा देवी का समय, यानी कि गंगा देवी जो संस्कृत साहित्य लेखिका है उसके समय क्या था? उसका समय 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी का। कौन वाला था? 14वीं सदी था। कौन सदी था? 14वीं सदी के थे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृति काव्यत्री कौन है। आधुनिक काल के संस्कृत की काव्यत्री कौन थी? तिरुलंबा, विजयका, सुलभा, पंडित छमाराव। तो आधुनिक काल के पंडित छमाराव थी। कौन थी? आधुनिक काल के पंडित छमाराव थी। अगला क्वेश्चन आपके पास था कि गीता किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं। किसका गीत जो है से देवता लोग गाते हैं? किसका गीत जो है से देवता लोग गाते हैं? तो किसका गीत गाते हैं? तो किसका गीत गाते हैं देवता लोग? भारत का, स्वीडन का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। तो किसका गाते हैं? भारत का गीत गाते हैं, भारत के गीत गाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किसकी होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्म से, संस्कार से, कर्मों से, धन से। किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से होती है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास था कि सीमांतरोत्य किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जन्म से पूर्व का संस्कार है। कौन सा है? जन्म से पूर्व का संस्कार है। अगला क्वेश्चन था आपके पास कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल के जो शिष्य होते थे उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? नीति श्लोक जो पाठ था आपका, पाठ जो पढ़ना है कहाँ से लिया गया? विदुर नीति से लिया गया था। कहाँ से लिया गया? विदुर नीति से लिया गया था। ये आंसर हो जाएगा आपका। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो था उससे मूल शंकर था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, तो 20वां क्वेश्चन का आपका मंदाकिनी वर्णन पाठ का कई कवि कौन थे? मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है, मंदाकिनी वर्णन जो है से वाल्मीकि रचित रामायण से लिया गया। इसके लिए इसके पाठ के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि। सी आंसर हो जाएगा आपका। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक के पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक जो पाठ है वो उसकी रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता नारायण पंडित है। बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। बी मिला लेंगे, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 22वां कर्णस्य दानवीरता किस पाठ जो है से किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया? कर्णभार से, वसुदत्ता से, प्रतिमा नाटक से, मृग से ऐसे के लिया गया। किसको से लिया गया था? कर्णभार से लिया गया। किसको से लिया गया था? कर्णभार से लिया गया था। आगे है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शक के प्रवर्तक जो है से कनाद महोदय थे। कौन थे? कनाद थे। सी आंसर हो जाएगा इसका। आपका अगला है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम की रचना है किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो किसका है? आर्यभट्ट की है। किसका है? आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आ प्लस ई होगा, ई प्लस आ होगा। तो ई प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हमने किया। आप मिला लिए होंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। बस धन्यवाद।